हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो इस चैनल पर CSGM यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसके बीएड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 को, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। इससे पहले हमने आगमन विधि को पढ़ लिया था। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप क्लासेस को देख सकते हैं। वहाँ पर पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। तो आज हम समझेंगे निगमन विधि क्या होती है, इसके क्या गुण होते हैं, इसके क्या दोष होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। निगमन विधि आगमन विधि की सेम अपोजिट होती है। अगर आपको निगमन विधि समझनी है तो आप पहले आगमन विधि को पढ़ लीजिए, ठीक है। निगमन विधि में क्या होते हैं, पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण की ओर चला जाता है। तो यह विधि, आगमन विधि में क्या होता है कि पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। और निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण बताए जाते हैं। जैसे मैथ में एक सूत्र होता है A+B का होल स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये नियम हो गया, पहले नियम बता दिया गया। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल या कुछ सवालों को सॉल्व किया जाएगा। तो हम इस पे नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि निगमन विधि में क्या करते हैं। निगमन विधि के जनक या प्रतिपादक अरस्तु हैं, तो इनके भी जो जनक है या प्रतिपादक है वो अरस्तु हैं। आगमन विधि के भी जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होती है। यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। यहाँ पे आप इतना ये काट लीजिएगा। तो यह विधि होती है नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इस विधि में बालकों के सम्मुख सूत्र, नियमों, निष्कर्षों तथा संबंधों आदि को प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस विधि में शिक्षक क्या करता है, बालकों को पहले कोई सूत्र बताता है, नियम बताता है। बताए गए नियमों, सिद्धांतों एवं सूत्रों को बालक याद करके कंठस्थ कर लेते हैं। तो जो भी शिक्षक ने सूत्र, नियम बताए हैं उन्हें बालक क्या करेगा, उन्हें पहले याद करेगा, उसके बाद उस पर सारे क्वेश्चंस को अप्लाई करेगा और एक उदाहरण की ओर पहुंचेगा। तो इस विधि में निगमन तर्क, डिडक्टिव लॉजिक का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि का प्रयोग मुख्यतः बीजगणित, रेखागणित तथा त्रिकोणमिति में किया जाता है, क्योंकि गणित में इन उपविषयों में विभिन्न संबंधों, नियम, सूत्रों का प्रयोग होता है। इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षा के शिक्षण में अधिक किया जाता है। तो इस विधि का जो प्रयोग होता है वो मैथ्स के सब्जेक्ट बीजगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति में किया जाता है। और इस विधि का उपयोग उच्च कक्षा मतलब हाई क्लास के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं निगमन विधि के शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। पहला है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद स्थूल की ओर जाया जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो जो नियम होते हैं वो सामान्य होते हैं, हम विशिष्ट की ओर जा रहे हैं मतलब उसके उदाहरण की ओर जा रहे हैं। तीसरा है अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जाता है। चौथा है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। प्रमाण हो गया हमारे जो नियम सूत्र होते हैं, उसके बाद से प्रत्यक्ष की ओर जाया जाता है। पांचवा है अमूर्त से मूर्त की ओर। ये इसके शिक्षण सूत्र हो गए। अब निगमन विधि के जो पद होते हैं वो देख लेते हैं। नियम, सिद्धांत का ज्ञान, नियम सिद्धांत का प्रयोग, आंकड़ों के आधार पर परीक्षण और उसका सत्यापन। तो इसमें पहले नियम या सिद्धांत का ज्ञान कराया जाता है, फिर नियम या सिद्धांत का प्रयोग कैसे किया जाए वो बताया जाता है, फिर आंकड़ों के आधार पर परीक्षण किया जाता है, फिर उसका सत्यापन किया जाता है। तो ये हो गया निगमन विधि के पद। आगे हम समझ लेते हैं निगमन विधि के गुण एवं विशेषताएं। पहला है इस विधि के प्रयोग से विज्ञान का कार्य अत्यंत सरल एवं सुविधाजनक हो जाता है। तो यह विधि विज्ञान के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। इससे विज्ञान का कार्य जो होता है वो अत्यंत सरल और सुविधाजनक हो जाता है। दूसरा है निगमन विधि द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति विकसित होती है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग करते समय बालकों में अनेक सूत्र याद करने पड़ते हैं। तो इस विधि के द्वारा बालकों में स्मरण शक्ति का विकास होता है, क्योंकि इस विधि में बहुत सारे सूत्र, नियम, सिद्धांत याद करने पड़ते हैं। इस विधि द्वारा ज्ञानार्जन की तीव्र गति होती है, क्योंकि बालक समस्या हल करते समय सीधे सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि द्वारा जो ज्ञान का अर्जन होता है उसकी गति तीव्र होती है, क्योंकि जो भी बालक
समस्या को हल कर रहा है उसमें सीधे सूत्रों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब समयाभाव हो तो उन परिस्थितियों में इस विधि का उपयोग करना चाहिए। जब समय की कमी हो या समय का अभाव हो तो उन परिस्थितियों में इस विधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि का प्रयोग करने पर शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को कम परिश्रम करना पड़ता है। इस विधि के प्रयोग द्वारा शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को कम परिश्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि द्वारा नियम, सिद्धांतों एवं सूत्रों की सत्यता की जांच आसानी से की जा सकती है। तो इस विधि द्वारा जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं या सूत्र होते हैं, उनकी सत्यता की जांच आसानी से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि के प्रयोग से बालक अभ्यास, कार्य, शीघ्रता तथा आसानी से कर सकते हैं। तो इस विधि का प्रयोग करके बालक अभ्यास, कार्य, शीघ्रता तथा आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया निगमन विधि के कुछ गुण या विशेषताएं। अब हम समझते हैं निगमन विधि के कुछ सीमाएं या दोष। पहला है, यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत है क्योंकि यह स्मृति केंद्रित विधि है। यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांत के विपरीत है क्योंकि इस विधि में अधिक रटना पड़ता है और यह विधि स्मृति केंद्रित विधि है, मेमोरी सेंटर्ड विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि खोज करने की अपेक्षा रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल देती है। इस विधि में जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उन्हें बहुत रटना पड़ता है, तो यह विधि रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल देती है। यह भी इसका दोष है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान अस्पष्ट एवं अस्थायी होता है क्योंकि उसे वह अपने स्वयं के प्रयासों से प्राप्त नहीं करता। तो इसमें जो छात्र ज्ञान अर्जित करता है वो अस्पष्ट एवं अस्थायी होता है क्योंकि इसमें छात्र स्वयं वो ज्ञान प्राप्त नहीं करता है बल्कि किसी फॉर्मूले पर लगाकर प्राप्त करता है। इस विधि में तर्क, चिंतन एवं अन्वेषण जैसी शक्तियों का विकास करने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो इस विधि में तर्क करने का, चिंतन करने का और अन्वेषण जैसी शक्तियों का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि छोटी कक्षा के बालकों के लिए विभिन्न सूत्रों, नियमों आदि को समझना कठिन होता है। तो यह भी इसका दोष है क्योंकि यह विधि छोटी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, बड़ी कक्षा यानी हायर क्लास में ही इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि के प्रयोग से अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया अरुचिकर तथा नीरस बन सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम रटने होते हैं। पहले नियम अध्यापक बताता है, उसके बाद ही उसे सॉल्व कराता है। इस विधि के प्रयोग से अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया होती है वो अरुचिकर होती है और नीरस बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि द्वारा बालकों को नवीन ज्ञान अर्जित करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो ये थे निगमन विधि के कुछ सीमाएं या दोष। आई होप आपको निगमन विधि समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिएगा जिससे उनको भी बीएड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टीचिंग मेथड के साथ में। टिल देन टेक केयर।